जो प्रेम में रहते हैं वो भक्ति समझ पाते हैं, और जो भक्ति में रहते हैं वो प्रेम समझ पाते हैं, और जो कृष्ण भक्ति में रहते हैं वह भक्त को समझ पाते हैं। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी जरूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रज में कभी जाओ और वहां पर गैया चराते हुए गवाले दिख जाएं तो उन्हें प्रणाम जरूर करना। नंदगांव में एक बाबा रहते थे। उन्हें वहां रहते हुए बहुत वक्त हो गया था। वह कृष्ण नाम में लीन रहते थे। जो भगवान के नाम में रहते हैं उन्हें धन दौलत नाम शोहरत से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो कोई भिक्षा दे या ना दे, वह कहते हैं कृष्ण तुम्हारा भला करे। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। कोई उन्हें अपने घर के बाहर से भगा दे तो भी वह उन्हें आशीर्वाद ही देते हैं। उन्हें तो भक्ति की भूख होती है, मगर जीने के लिए तो भोजन जरूरी है। भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो ही कृष्ण भजन कर पाएंगे। बाबा रोज जाते और वह घर घर भिक्षा मांगकर ले आते, और जब बाबा खाना खाने बैठते तो उनके पास रोज एक कुत्ता आ जाता था, तो वह उसे भी थोड़ा सा खाना दे देते थे। बाबा को लगता कि ब्रज का कुत्ता है, जरूर कोई ना कोई संत ही रहा होगा। मेरा भिक्षा पर इसका भी अधिकार है। तो बाबा रोज कुछ ना कुछ उस कुत्ते को भिक्षा का थोड़ा सा हिस्सा उसे दे देते। ऐसा ही रोज चलता रहा और वह कुत्ता अपने वक्त पर रोज बाबा की झोपड़ी के बाहर आकर बैठ जाता था। एक दिन बाबा 2 दिन के लिए कहीं चले गए। 2 दिन के बाद बाबा लौटकर आए तो रात में रोने की आवाज सुनाई दी। तो बाबा अपनी झोपड़ी से बाहर आए और पूछने लगे कौन रो रहा है। तब बाबा ने देखा कि एक प्रेत रो रहा है। बाबा बोले क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? प्रेत बोला बाबा आपकी झूठन और ब्रजवासियों के घर की भिक्षा को खाकर मैं अपनी योनि से निर्मित हो रहा था, मगर 2 दिन से आप यहाँ नहीं थे और 2 दिन से ना ही आपकी झूठन खाई और ना ही ब्रजवासियों के घर की भिक्षा खाई। मैं फिर से प्रेत योनि में आ गया हूँ। प्रेत बोला जो कुत्ते के रूप में आकर कृष्ण भक्त की झूठन खाता था वह आपकी झूठन नहीं थी, वह कृष्ण भक्त का प्रसाद था। प्रसाद खाकर प्रेत योनि से निर्मित हो रहा था। जब बाबा ने सुना कि वह प्रेत, तो बाबा ने कहा अरे तुम तो ब्रज के प्रेत हो, कोई साधारण प्रेत तो नहीं हो। बाबा बोले प्रेत भैया तुम्हें तो पता ही होगा कि कृष्ण कहाँ है। प्रेत बोला पता तो है कि कृष्ण कहाँ है। बाबा बोले तुमने तो कृष्ण के दर्शन किए होंगे। प्रेत बोला प्रेत को इतना पता ही है कि भगवान कहाँ घूम रहे हैं। तो बाबा प्रेत के पैरों में गिर गए और प्रेत से कहा कि तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। इस योनि से मैं तुम्हें निर्वित करा दूंगा। बस इतना बता दे कि मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे। बोला बाबा नंदगांव से थोड़ा दूर जाओगे ना तो शाम के वक्त कुछ गवाले गैया चराकर आ रहे होंगे, तो उन गवालों के झुंड में एक छोटा सा बालक पीछे पीछे चलता है। बस बाबा उन्हीं के पैर पकड़ लेना, वही है कृष्ण जी। बाबा कहने लगे प्रेत भैया तेरी मुक्ति मैं करा दूंगा, बस मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं रहना ठीक है।
अब बाबा नंदगांव में थोड़ी दूर पर गए और झाड़ियों में छिपकर बैठ गए और उन ग्वालों के आने का इंतजार करने लगे। फिर थोड़ी देर में गायों का झुंड आया और गाय आगे जाने लगी और उनके पीछे छोटे छोटे गाय के बछड़े जा रहे थे। तो उनके बीच में एक सांवला सा छोटा बालक, इतना सुंदर और सिर पर एक गमछा बांधा हुआ और हाथ में एक डंडा लेकर बछड़ों को हाँकता हुआ जा रहा था। तभी बाबा ने उस बालक के पैर पकड़ लिए और बोले, हे कृष्ण, मुझ पर कृपा करो, आज बड़ी मुश्किल से मिले हो, आज नहीं छोड़ूंगा मेरे कृष्ण। अब वह बालक रोने लगा, बाबा मेरा पैर छोड़ो, मेरी मैया मुझे मारेगी, इतनी देर कैसे हो गई, मुझे छोड़ो बाबा, मुझे छोड़ो बाबा कहते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम ही मेरे कृष्ण हो, मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, तुम ही मेरा उद्धार करोगे, तुम ही मेरे सातों जन्म सुधारोगे, तुम ही मेरे कृष्ण हो। वह बालक बोला, बाबा अगर तुझे रोटी चाहिए तो रोटी ले ले, मधुकरी यानी भिक्षा चाहिए तो भिक्षा ले ले, छाछ चाहिए तो छाछ ले ले, मगर मेरे पैर छोड़ दे बाबा, मेरे पैर छोड़ दे बाबा। बाबा मैं घर देर से जाऊंगा तो मेरी मैया मुझे तुझे भी मारेगी और मुझे भी मारेगी, बाबा बाबा छोड़ दे बाबा। बाबा बोला कि हे मेरे कृष्ण, एक बार मुझे दर्शन दे दो तो मैं खुद तुम्हें अपनी गोदी में छोड़कर आऊंगा। बाबा ने पैर नहीं छोड़े तो वह बालक जोर जोर से रोने लगा, मैया मैया देखिए दाढ़ी वाला बाबा मेरा पैर नहीं छोड़ रहा, बाबा मैया। बाबा भी रोने लगे और कहने लगे, जिंदगी भर आपका नाम लेकर मैंने अपना सारा जीवन गुजार दिया, अब मुझे मिले हो तो मैं कैसे छोड़ दूं। उनका रुदन देखकर नंद भवन में बैठे कृष्ण जी के नेत्र सजल हो गए और कृष्ण अपने आप से कहने लगे, इसकी इतनी भक्ति है कि इस बालक में भी मुझे ढूंढ रहा है। कृष्ण जी इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें उस बालक के रूप में ही कृष्ण के दर्शन हो गए और बाबा की आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि कृष्ण के चरणों को धो दिया और बाबा कहने लगे कि मेरी जिंदगी भर की भक्ति सफल हो गई। तभी तो कहते हैं कि जो सच्चे मन से भक्ति में डूब जाते हैं तो उन्हें सबसे अपने इष्ट देवता दिखते हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहने की आदत हो गई है, कृष्ण भक्ति में रहने की आदत हो गई है, अब डुबा दो या बचा लो कोई गम नहीं हमको तो तेरे नाम में बहने की आदत हो गई है। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।